नितिन गडकरी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। मोदी के मंत्री ने सबूतों के साथ दी सफाई। सीएजी की रिपोर्ट को गडकरी ने किया खारिज। मीडिया और विपक्ष को दी खुली चुनौती। साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई बड़े नेताओं को अलग अलग मंत्रालय मिले। इन्हीं में से एक मंत्रालय गया नितिन गडकरी के पास। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया। वो दिन है और आज का दिन नितिन गडकरी अपने इसी पद पर बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नितिन गडकरी ने लंबे समय तक इस पद पर रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। भले ही किसी के भी पद बदले हों, लेकिन नितिन गडकरी पिछले 9 साल से इसी मंत्रालय को संभाल रही हैं। बेदाग छवि और बेहद ईमानदारी से काम करने वाले मंत्री के तौर पर उन्हें जाना जाता है। मोदी कैबिनेट में शायद गडकरी इकलौते ऐसे मंत्री हैं जिनकी तारीफ विरोधी भी करते हैं। शायद यही वजह है कि अब जब उन पर घोटाले का आरोप लगा तो किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई। गडकरी और उनके काम को पसंद करने वालों को सीएजी की इस रिपोर्ट ने बहुत हैरान किया, जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे में निर्माण के अनुमान से ज्यादा लागत लगी। रिपोर्ट आने के बाद से ही गडकरी को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी, जिस पर अब खुद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। गडकरी ने न सिर्फ मामले पर सफाई दी, बल्कि मीडिया और विपक्ष को भी खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, जो भी रिपोर्ट में कहा गया है, अगर वो सच साबित हुआ तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से इस पर जवाब आया था, जिसमें कहा गया था, ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बना है। इस एक्सप्रेसवे के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी ली गई। एक्सप्रेसवे के लिए 206.39 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की औसत लागत वाला टेंडर जारी किया गया था, लेकिन ठेकों का अंतिम आवंटन 181.94 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर पर किया गया। यानी सरकार ने इसकी निर्माण लागत में 12% की बचत की है। अब नितिन गडकरी ने इस पर क्या कहा वो आपको बताएं, उससे पहले जरा ये भी जान लीजिए कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 29.06 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीईए की तरफ से अप्रूवल मिला था, लेकिन 18.20 करोड़ प्रति किलोमीटर के बजट का, जबकि एनएचएआई की तरफ से इसका कुल बजट 7,287.29 करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी हर किलोमीटर पर 18.20 करोड़ की जगह लगभग 251 करोड़ रुपए का खर्च। अब नितिन गडकरी ने इन आरोपों पर सफाई देते हुए एक न्यूज चैनल से बात की। गडकरी ने कहा, द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का है। हमने जो कैबिनेट नोट भेजा था उसमें लिखा था कि हम 5,000 किलोमीटर 2 लेन रोड बनाएंगे और उसकी कीमत 91,000 रुपए होगी। इसमें से फ्लाईओवर और रिंग रोड की कीमत एस्टिमेटेड डीपीआर बनने के बाद तय करने की बात हुई थी। समस्या ये है कि जिसे वो 29 किलोमीटर बोल रही हैं, वो 230 किलोमीटर है। इसमें कुल 6 टनल हैं और ये 563 किलोमीटर टोटल लेन का रोड है। जो टेंडर निकाला गया था वो 206 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का था। हमने इस प्रोजेक्ट पर 12% कम खर्चा किया। हमारे अधिकारियों ने ये बात सीएजी के सामने रखी थी। चर्चा में अधिकारी हमारी बात मान गए थे, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हमने ये बात लिखित में उन्हें नहीं दी। जहां तक घोटाले की बात है, मीडिया से लेकर विपक्ष तक से कह रहा हूं, हम टाइम बाउंड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और करप्शन फ्री हैं। इतना ही नहीं, इस सरकार में मैंने 50 लाख करोड़ के काम करवाए हैं। एक भी काम में कोई भी ठेकेदार या अन्य कोई कह दे कि उसे एक भी पैसा देना पड़ा हो तो जो बोलोगे सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आपको बता दें, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नितिन गडकरी को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस नेता ने इस बहाने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, देश में मोदी विरोधी एक संस्था है, ये इंटरनेशनल साजिश में शामिल है। इस संस्था का नाम है सीएजी। इस संस्था ने मोदी सरकार के साथ बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया। मोदी जी को तत्काल इस संस्था पर ताला लगवाना चाहिए और रिपोर्ट निकालने वालों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। इन्हें लगता है देश में प्रजातंत्र है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बड़े सीएजी घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहें, ताला लगवाएं इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें सीएजी के इन लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है?
कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है? अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है एक नहीं दो नहीं 7-7 घोटालों का पर्दाफाश करने की? और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। बहरहाल नितिन गडकरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को दरकिनार कर सच सबको बताने की कोशिश की। फिलहाल आप उनसे जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।